दोस्तों अगर आपका जीएसटी नंबर आ चुका है लेकिन कुछ पर्सनल कारण से आपने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम नील जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। साथ ही मैं आपको पेनल्टीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि अगर हम टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसकी क्या क्या पेनल्टीज़ होती हैं और आगे चलकर हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का ई-कॉम ज्ञान। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम फ्लो में आके जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं या फिर अप्लाई कर देते हैं और बाद में हमारा जीएसटी नंबर भी आ जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन हम जो है हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं और हमको ये भी नहीं पता होता है कि हमें हर महीने, मतलब जब से हमारा जीएसटी नंबर आता है उसके बाद से हमें हर महीने जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना होता है। अब वो आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना है, लेकिन अभी तक तो आपने कुछ भी ना तो सेल किया है ना परचेज़ किया है, मतलब अभी अब तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तब भी आपको जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन उस केस में आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो आज का ये वीडियो नील जीएसटी रिटर्न पे ही है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा कि हम खुद से नील जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम किसी सीए को हायर करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, अगर हमारा बिजनेस भी नहीं हो रहा है तो हमें कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे में हम सीए को 1000-1500 रुपये दे के एक एक्स्ट्रा अपना जो एक्सपेंडिचर हम बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें खुद से करते हैं तो हमारा उसमें काफ़ी बेनिफिट होता है, हम ये पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बता दूं कि इसकी पेनल्टीज़ क्या क्या होती हैं अगर हम टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दोस्तों जब हम नील जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे हमें दो तरह की जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, एक GSTR1 और दूसरा GSTR3B। दोस्तों GSTR1 भी में हमें मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो जब हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो ड्यू डेट होता है वो 11th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 11 तारीख को हमें GSTR1 फाइल करना होता है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR1 का तो उसका जो ड्यू डेट होता है वो 13th ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मतलब हर तिमाही पे आपको 13 तारीख को GSTR1 फाइल करना होता है। आपको बताना चाहूँगा कि GSTR1 फाइल करते वक्त अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं या ड्यू डेट पे आप फाइल नहीं करते हैं, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, तो इसका कोई भी पेनल्टी नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं लगाया जाता अगर आप इसका जो है इसको ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो। लेकिन जब आप GSTR3B फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको GSTR3B टाइमली फाइल करना है। अगर आप GSTR3B मंथली फाइल करते हैं तो इसका ड्यू डेट 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, हर महीने की 20 तारीख को आपको मंथली GSTR3B फाइल करना होता है। और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपको 22 तारीख को फाइल करना होता है। आपका जो इसका जो ड्यू डेट होता है वो 22 ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। दोस्तों अगर आप GSTR3B ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। अगर आप नील जीएसटी, क्योंकि आपका कोई भी बिजनेस सेल या परचेज का इनवॉइस नहीं है, आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देना होता है अगर ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैपिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है कि मैक्सिमम आप 500 रुपीज़ ही पे कर सकते हैं पेनल्टी, मतलब आपको 500 से ऊपर पेनल्टी नहीं देनी है। लेकिन अगर आप पेनल्टी भी टाइम पे नहीं करते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 20% समथिंग होता है। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जीएसटी नंबर ले चुके हैं और बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करिए, चाहे मंथली करिए या क्वार्टरली करिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि हम नील जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जाना होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट gst.gov.in। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टाइप किया GST लॉगिन, यहाँ पे मुझे सबसे पहला जो रिजल्ट मिला वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमें इसी पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे जाना है सर्विसेज पर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला टैब जो आपको दिखता है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का दिखता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जीएसटी नंबर हम कैसे लेते हैं। अगर हमें ऑनलाइन सेलिंग करना है तो उसके लिए हम जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं अगर हमारा कोई भी बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि हमें मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होते हैं, तो वो कैसे करने हैं आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीजें मिस मत कीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ लॉगिन पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना एंटर करेंगे। जैसे जब हमने जीएसटी नंबर ले लिया है तो उसके बाद हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मेल के थ्रू आ जाता है। हम रिटर्न फाइल करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। अब मैं फटाफट से अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
अब आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं आ गया हूं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के डैशबोर्ड पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड पे हमें ये क्लियरली दिख जाता है कि हमने कौन कौन से महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल किया है और कौन से महीने का नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ दिख रहा है, ये यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सारे फाइल हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे फैब का देखेंगे ये ऑरेंज कलर में है, टू बी फाइल यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब है कि हमें जो जीएसटी रिटर्न अभी फाइल करना है, नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, वो हमें इस महीने का करना है क्योंकि हमने इस महीने में कोई भी सेल या परचेज नहीं किया है। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फाइल रिटर्न्स पे। अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं फाइल रिटर्न वाले पेज पे। यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड। तो हमें जिस भी फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी हमें 2023-24 का रिटर्न फाइल करना है तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे पीरियड में हम सिलेक्ट करेंगे जिस भी महीने का हमें रिटर्न फाइल करना होता है। तो मैं फरवरी यहाँ से सिलेक्ट करके और सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नील जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जो फाइल करना होता है वो GSTR1 और GSTR3B, हमें ये दोनों फाइल करने होते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बार बार नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका हर दूसरे तीसरे महीने 4 महीने हो गए आपके सेल नहीं आ रहे हैं और हर बार आपका नील जीएसटी रिटर्न फाइल हो रहा है और आपको लगता है कि अभी आप कुछ महीने तक नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस, तो आप इसको क्वार्टरली के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी के ही वेबसाइट पे आपको जाना होता है और वहां पे सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न के लिए आप वहां से चूज आउट कर सकते हैं ताकि आपको मंथली के बजाय आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकें। दोस्तों GSTR1 यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। GSTR1 में बेसिकली हम करते क्या हैं, जो भी हम सेल करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी हम यहाँ पे सेल करते हैं या फिर जो भी इनवॉइसेस हम जनरेट होता है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फाइल करते हैं। क्योंकि अभी हमने कोई भी सेल जनरेट नहीं किया है तो हम यहाँ पे नील जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, हम इसमें कोई भी इनवॉइस का डिटेल नहीं भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और दिख रहा है, एक GSTR2A और GSTR2B। हालांकि मैं इस वीडियो में इस पर बात नहीं करूँगी, ये बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जितना जीएसटी लगता है। तो अभी मैं इस वीडियो पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसमें हमें मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है GSTR1 और ये GSTR3B की होती है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे GSTR1 फाइल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों आप लोगों को बता दो जीएसटी रिटर्न फाइल करने का, नील जीएसटी रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस इतना इजी हो गया है। पहले ये बहुत टफ था, बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी 2-4 स्टेप और भी थे। लेकिन अभी क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे फाइल नील जीएसटी रिटर्न 1, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों चूंकि सर्वर पे काफी लोड होता है तो कई बार इस तरह का एरर भी हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें बहुत कोई ऐसा यूनिक नहीं है, ये अक्सर आ जाता है इस तरह का एरर। तो आपको 1-2 मिनट वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश का भी बटन दिख रहा है तो आपको रिफ्रेश कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं कि एरर जा चुका है और अब यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट का टैब एक्टिव हो गया है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली बॉक्स को चेक कर लेना है और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद फाइल विथ ईवीसी पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारे जो रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी गया होगा, हमें सिंपली यहाँ पे उस ओटीपी को यहाँ पे पुट कर देना है एंड देन वेरीफाई कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न पीरियड फैब के लिए GSTR1 जो है फाइल हो गया है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे शो कर देता है और यही सेम मैसेज आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी शेयर हो जाता है। अब हम यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और फाइल रिटर्न वाले टैब पे आ जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने फैब मंथ का जो है रिटर्न फाइल किया है, तो अब मैं यहाँ पे फैब मंथ सेलेक्ट करके और सर्च करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं GSTR1 का जो स्टेटस है वो फाइल शो कर रहा है। अब हम फाइल करेंगे मंथली रिटर्न GSTR3B। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको यस या नो सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पे यस हम कब सेलेक्ट करते हैं, जब हमें नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, इस पे सेलेक्ट करेंगे यस और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे।
अब हमें इस वेरिफिकेशन वाले पेज को एक्नॉलेज करना है। इसके लिए यहाँ पे हम ग्रीन टिक पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे और सिंपली फाइल GSTR 3B विद EVC, ध्यान दीजिएगा आपको फाइल GSTR 3B विद EVC पे ही क्लिक करना है और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद वेरीफाई कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल का पॉपअप यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा नील GST रिटर्न फाइल हो गया है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि नील GST रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, सवाल सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।